देखिए, लव जिहाद एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है और साल में 5 लाख बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसमें से 1.5 लाख तो वापस आ जाती हैं, 3.5 लाख वापस भी नहीं आ रही है। और इस लव जिहाद के कारण लगातार पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। लव जिहाद रोकने का एक तो तरीका ये है कि प्रत्येक परिवार में कुटुंब प्रबोधन किया जाए, आपस में चर्चा की जाए, उनको इस खतरों को बताया जाए। और दूसरा है अपना जो शासन व्यवस्था अपना देखेगी, जो उस पर नियम कानून करेंगे, जो पुलिस अपना काम करेगी वो करेगी। बड़े प्लान्ड वे में भारत में लव जिहाद हो रहा है, बड़े प्लान्ड वे में भारत में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, बड़े प्लान्ड वे में भारत में धर्मांतरण किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो टारगेट है वो भारत की डेमोग्राफी बदलने की है, क्योंकि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके बाद वहां का कल्चर बदलता है, वहां का त्योहार बदलता है। तो माननीय पूज्य संघ चालक जी ने जो विषय उठाया है ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसके ऊपर पूरे देश में चर्चा की आवश्यकता है। लव जिहाद को कैसे रोका जाए, परिवार कैसे रोकेगा, समाज कैसे रोकेगा, शासन कैसे रोकेगा, इसके ऊपर गंभीर चिंता की जरूरत है। देखिए, घटेंगे तो कटेंगे, जहां जहां घटे वहां वहां हम कटे, जब जब घटे तब तब कटे। जो बांग्लादेश है ये पहले ईस्ट बंगाल कहलाता था, बंगाल के 2 टुकड़े हुए थे और बंगाल में डेमोग्राफी बदली, इसीलिए ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन गया। और जो ईस्ट बंगाल है वो आज के डेट में बांग्लादेश कहलाता है और वहां पे जघन्य तरीके से हत्या की जा रही है। हिंदुओं के मकान दुकान पे कब्जा किया जा रहा है, हिंदुओं के खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों से छेड़छाड़ की जा रही है, इनको अपमानित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल जो हमारे हिस्से में है वहां की भी डेमोग्राफी बहुत बदल चुकी है, खासतौर पे जो बॉर्डर का एरिया है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या बाकी और जो एरिया है, वहां पे भी जहां भी 50% से ज्यादा कन्वर्टेड हिंदू हो चुके हैं, गैर हिंदू जहां 50% से ज्यादा है, अब उनकी कोशिश ये है कि इस तरीके की कुछ घटनाएं करके हिंदुओं को वहां से पलायन के लिए मजबूर करना। दुर्भाग्यवश बंगाल की सरकार भी कहीं न कहीं ऐसे तत्वों के दबाव में आ चुकी है और अब तो बंगाल में बाकायदा बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, बंगाल में बाकायदा सरकार के संरक्षण में और भी काम हो रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि बंगाल की शासन व्यवस्था बदले, बंगाल का जो सिस्टम है वो बदले, बंगाल के अधिकारी, बंगाल के जो नौकरशाह हैं वो इस बात को समझें कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और हमारे हिस्से का जो बंगाल है उसको कैसे बचाना है। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई फैसला आता है तो सुनवाई के बाद आता है, कभी ऐसे नहीं होता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ऐसे नहीं। अरावली के मामले में जो फैसला आया था उसके लिए बाकायदा विशेष बेंच बनी है, सीजीआई साहब खुद उस बेंच में बैठे हैं और बेंच बना के उन्होंने 3 जजों की बेंच बना के निर्णय लिया है कि भी जो आदेश था पिछला वाला उसको वापस लिया गया है। जहां तक सेंगर के मामले में भी पूरी बहस हुई, उसमें सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए, बचाव पक्ष के भी वकील अपीयर हुए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मुझे लगता है पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है और मैं भी उसका स्वागत कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से आंदोलन नहीं होते या फिर धरना प्रदर्शन नहीं होता, परिवार आगे नहीं आता तो शायद न्याय नहीं मिलता। उधर कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटी है वो कह रही है कि ये न्याय नहीं है। देखिए, इसका तरीका तो यही है कि कुलदीप सिंह सेंगर अपना नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करवा लें और जो पीड़िता है जिसने आरोप लगाया है उसका भी नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट कर लिया जाए। मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो दोनों पक्ष अपने आप को निर्दोष बताते रहेंगे, दोनों पक्ष अपने अलग अलग बयान देते रहेंगे। समाधान इसका यही है कि पूरे मामले में दोनों पक्षों का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट, जो गवाह है उनके साथ उनका भी टेस्ट हो जाए, फिर इसका समाधान हो जाए। एक जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके पहले ही बीजेपी के जो नेता है ब्रिजभूषण सिंह वो उनको बताते रहे कि नहीं वो जो निर्णय है बराबर है, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? एक एडवोकेट के नाते मैं तो इतना ही जानता हूँ, सच क्या है इसका जानने का 2 ही तरीका है, या तो पूरा ट्रायल हो, ट्रायल होने के बाद कोर्ट का फैसला आए, और दूसरा तरीका है कि जल्दी से पता करना है सच क्या है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। आखिर आज की डेट में हम अग्नियान, मंगलयान, सूर्यान बना रहे हैं, आदित्ययान बना रहे हैं, आज की डेट में हमने बड़ी बड़ी मिसाइलें बना लिया, अग्नि ब्रह्मोस बना लिया, तो फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए और उसका एक ही तरीका है नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट। यही इसका उपयोग किए बिना सच को जल्दी पता करना मुश्किल है।